एक लंबे सफर के बाद फाइनली सीजन अपने आखिरी फेज में दाखिल हो चुका है और अब हम बात करेंगे यूसीएल सेमीफाइनल के बारे में। दो होने वाली क्लासिक गेम्स के बारे में। एक तरफ एक फिक्चर है फुल ऑफ हिस्ट्री जहां पर बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का गेम होगा और दूसरी तरफ दो ऐसी टीम्स हैं जो हिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगी, आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। पहले मैं आर्सेनल और पीएसजी के बारे में बात करना चाहूंगा। आर्सेनल का ये सीजन काफी अच्छा रहा है। अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें, प्रीमियर लीग में उन्होंने सेकंड फिनिश किया है और चैंपियंस लीग की कैंपेन की अगर हम बात करें तो टॉप 8 फिनिश किया है आर्सेनल ने और उनका कैंपेन बहुत ही अच्छा रहा है। और उन्होंने ग्रुप स्टेज में पीएसजी को ऑलरेडी 2-0 से हराया भी है, तो आर्सेनल का मोराल भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और रिसेंटली अभी उन्होंने रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल्स में हराया, जिसकी वजह से आर्सेनल यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेवरेट नजर आ रही है अगेंस्ट पीएसजी। ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा चैंपियंस लीग में खेली नहीं है, सिर्फ 3 ही बार एक दूसरे के आमने सामने आई हैं और कभी नॉकआउट में एक दूसरे का आमना सामना इनका नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ये दोनों टीम्स चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हुई हमें नजर आएंगी। आर्टेटा ने आर्सेनल की टीम को बहुत ही इंप्रूव किया है। प्रीमियर लीग में अगर हम आर्टेटा की परफॉर्मेंस देखें तो जब से आर्टेटा ने टेक ओवर किया है आर्सेनल को, तो प्रीमियर लीग के टाइटल रेस में आर्सेनल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है। ठीक है, वो जीत नहीं पा रहे प्रीमियर लीग, लेकिन सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जरूर उठाएगी, क्योंकि आर्सेनल बहुत क्लोज है। शायद अभी भी वो मेंटल ब्लॉक जो है वो आड़े आ जाता है आर्सेनल के, जहां पर वो जीती हुई बाजी जो है वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं। पीएसजी की अगर हम बात करें तो पीएसजी स्पेशली मेसी, नेमार और एम्बापे के बाद से एक सॉलिड टीम नजर आ रही है। ये 3 सुपरस्टार्स जब पीएसजी को छोड़ के गए हैं तो अब वाकई में ऐसा लगता है कि पीएसजी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो किसी प्रोजेक्ट के तहत इस टीम को अब चला रहे हैं। पहले वो सिर्फ सुपरस्टार्स को लेकर आते थे और सुपरस्टार्स के ऊपर छोड़ देते थे कि शायद वही इनको चैंपियंस लीग जिताएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स को हम साइन करेंगे और ये हमें चैंपियंस लीग जितवा देंगे, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन अब लुइस एनरिके के अंडर, जो कि ऑलरेडी बार्सिलोना के साथ ट्रेबल जीत चुके हुए हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, उनके अंडर नजर आ रहा है कि पीएसजी का कोई प्रोजेक्ट है। पीएसजी एक्सेल कर रही है, पीएसजी इंप्रूव कर रही है और इस सीजन में उनका कैंपेन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें तो पीएसजी का कैंपेन कोई इतना खास रहा नहीं था। एक टाइम पे ऐसा डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पीएसजी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई ही ना करे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन गई थी। लेकिन नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करने के बाद से पीएसजी किसी और लेवल की फुटबॉल खेल रही है इस टाइम के ऊपर। उन्होंने हॉट फेवरेट्स लिवरपूल को हराया और लिवरपूल को उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे। आर्सेनल पीएसजी का गेम होने वाला है बेसिकली अटैक वर्सेस डिफेंस का बैटल, क्योंकि अगर हम पीएसजी की बात करें तो उनका अटैक बहुत ही कमाल किस्म का अटैक है। कवारा वहां से खेल रहे हैं, डेम्बले सुपर फॉर्म में है, अभी रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये सीजन उनका मेरे ख्याल से एज अ फुटबॉलर उनका बेस्ट सीजन है। पता नहीं बार्सा के लिए उनको क्या हो गया था, बार्सा के लिए वो ऐसी फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो विटिनिया वहां से खेल रहे हैं, फेबियन ल्यूइस वहां से खेल रहे हैं, नेवेस बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो मिडफील्ड के अंदर भी पीएसजी बहुत सॉलिड नजर आ रही है। डिफेंस में कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें नजर आया एस्टन विला के अगेंस्ट। एस्टन विला ने एक्सपोज किया था पीएसजी के डिफेंस को और इसी चीज को मेरे ख्याल से आर्सेनल थोड़ा पॉजिटिव लेकर चलेगी। एस्टन विला अगर पीएसजी के डिफेंस को इतना खोल सकती है तो आर्सेनल क्यों नहीं खोल सकती। ये मिडफील्ड बैटल भी होने जा रही है, क्योंकि अगर हम आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को जो हराया है वो मिडफील्ड बैटल की वजह से हराया। डेक्लन राइस, ओडिगार्ड वो जरूर मिस करेंगे पार्टे को, क्योंकि पार्टे इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि अक्यूमुलेटेड येलो कार्ड्स उनको हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिकेल मेरिनो उनकी जगह लेंगे और मिकेल मेरिनो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पार्टे की कमी ज्यादा महसूस होने नहीं देंगे। तो ये मिडफील्ड बैटल भी हो सकती है और यहाँ पर देखना होगा कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आर्सेनल की टीम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेली डिफेंस में, मिडफील्ड में, और उन्होंने चांसेस भी बहुत ज्यादा क्रिएट किए थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, क्या पीएसजी के डिफेंस के लिए आर्सेनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है कि नहीं। क्योंकि आर्सेनल का जो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि वो चांसेस जरूर क्रिएट करते हैं लेकिन चांसेस मिस बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक स्ट्राइकर नहीं है। इसकी कमी उनको बड़ी गेम्स के अंदर महसूस होती है। तो ये एक बड़ी कमाल किस्म की बैटल होने वाली है और अगर
मैं फुटबॉलिंग वाइज बात करूं, टैक्टिकली वाइज बात करूं, तो मुझे आर्सेनल की टीम ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आ रही है, टैक्टिकली स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेकिन वही बात है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा। और जो ये बड़ी गेम्स होती है ना, यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है और यहाँ पर वही टीम्स जीतती हैं जो अपने चांसेस को अवेल करती हैं। तो मुझे बेसिकली लगता है कि आर्सेनल की टीम जो है वो उसको शायद स्लाइट एज ज़रूर होगा। फर्स्ट लेग की मैं बात कर रहा हूँ और आर्सेनल ये गेम 2-1 के साथ जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान की। 2010 में ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आई थी, जब पेप गार्डियोला बार्सिलोना को लीड कर रहे थे और जोसे मourinho इंटर मिलान को लीड कर रहे थे। और अगर हम लामीन यमाल की बात करें तो लामीन यमाल और कुबारसी ये दोनों प्लेयर उस वक्त शायद 3 साल के होंगे। बार्सिलोना उस सीजन में फेवरेट थी। बार्सिलोना बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतना चाहती थी, लेकिन मourinho की इंटर मिलान ने बार्सिलोना के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद भी ये टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आई हैं चैंपियंस लीग में, लेकिन सेमीफाइनल में 2010 के बाद से ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों ही क्लब ऐसे हैं जिनकी काफ़ी रिच हिस्ट्री है। बार्सिलोना 10 साल के बाद चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेगी, जबकि इंटर मिलान को 15 साल हो गए हैं लास्ट टाइम उन्होंने बार्सिलोना को ही चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में बायर्न म्यूनिख को हराकर चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीती थी। अभी अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो बार्सिलोना का मोराल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि बार्सिलोना ला लीगा में भी इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। 4 पॉइंट की लीड है बार्सिलोना को रियल मैड्रिड के ऊपर। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही बार्सिलोना ने अल क्लासिको जीतकर कोपा डेल रे का फाइनल जीता है। और यहाँ पर बार्सा के 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं थे, लेवेंडोस्की एंड बाल्दे। और दूसरी तरफ अगर हम इंटर मिलान की बात करें तो इंटर मिलान की कैंपेन भी बहुत अच्छी रही इस सीजन में, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के अंदर इंटर मिलान जो कि ट्रेबल जीतने के ख्वाब देख रही थी, उनको बहुत ज्यादा धचके लगे हैं, क्योंकि पिछले ही हफ्ते एसी मिलान के अगेंस्ट वो इटालियन कप में 3-0 से बुरी तरह से हारते हैं और ट्रेबल का ख्वाब उनका जो है वो टूट जाता है। और अभी रिसेंटली उन्होंने सीरिया ए के गेम में भी रोमा के अगेंस्ट मैच हार दिया और अब नेपोली जो है वो सीरिया ए की टाइटल रेस में 3 पॉइंट आगे बैठी हुई है इंटर मिलान के। तो यहाँ पर इंटर मिलान की फॉर्म काफी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों टीम्स बार्सिलोना और इंटर मिलान कहीं ना कहीं फटीग का भी शिकार हैं, कहीं ना कहीं ओवरलोड का भी शिकार हैं। और ये दोनों टीम्स जो हैं 2-2 दिन के बाद से मैचेस खेल रही हैं। बार्सिलोना ने समहाउ इंजरी के बावजूद और इतने टाइट स्केड्यूल के बावजूद अपने फिक्चर्स जीते हैं और अभी भी सब कॉम्पिटिशन्स में अलाइव हैं, जबकि दूसरी तरफ इंटर मिलान की फटीग नजर आ रही है। और एसी मिलान से मैच हारने के बाद से मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि इंजागी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं फटीग की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल फटीग में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को एज जरूर है इंटर मिलान के ऊपर साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना को हमने इस सीजन में देखा है कि जब भी बड़ा टेस्ट आया है, फिजिकली हो, मेंटली हो, बड़ी टीम हो, कुछ भी हो, तो बार्सिलोना के प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और इसका क्रेडिट जाता है हैंसी फ्लिक को। दूसरी तरफ इसी सिचुएशन में जब इंटर मिलान आई है तो वो अब फंबल करना थोड़ा सा शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि बार्सिलोना को यहाँ पर थोड़ा सा एज जरूर होगा, लेकिन फुटबॉल मैच पिच पर जीता जाता है। तो ये जब दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी तो तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। यहाँ पर कुछ इंजरी अपडेट्स भी मैं आपको देता चलूँ। बार्सिलोना की तरफ से बाल्दे के बारे में न्यूज़ आ रही है कि शायद वो ये मैच खेल सकते हैं, वो रिकवर कर चुके हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही थी रिसेंटली वो यही आ रही थी कि बाल्दे इंटर मिलान की गेम में वापस आ जाएंगे। लेवेंडोस्की फर्स्ट लेग में तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन सेकंड लेग में कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल होंगे। दूसरी तरफ इंटर मिलान को भी कुछ इंजरी क्राइसिस है, लेकिन अभी जो मैंने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी है कि थ्यूरम फर्स्ट लेग में बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल सकते हैं। बार्सा और इंटर की गेम के बारे में डिटेल्ड प्रीव्यू मैं कल बनाऊंगा और उस पर मैं थोड़ा टैक्टिकली भी बात करूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना तो जो अभी रिसेंटली दोनों टीम्स की फॉर्म मैंने देखी है तो उस हिसाब से स्लाइटली फेवरेट शायद बार्सिलोना की टीम जरूर होगी और इसकी प्रिडिक्शन मैं आपको कल की प्रीव्यू में दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, आपका वीडियो को लाइक करना हमें मोटिवेट करता है।